वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। उसके बाद में वी विल बी सीइंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, इसमें देखा है कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, क्या क्या उसमें जो है वो बदलाव होते हैं एक मैच्योर फीमेल में। इसलिए टॉपिक का नाम देखो क्या कहा है, ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ मैच्योर फीमेल। ठीक है, मैच्योर फीमेल में जो ओवरी भी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है और जो भी फीमेल है वो मेनार्च में एंटर कर जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद में आपको ओवरी में क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी ये हमें देखना है। ना देखो, सबसे पहले यहाँ पर ओवरी में आपको अलग अलग स्टेजेस देखने मिलेंगे oocyte के। ठीक है, oogenesis की जो प्रोसेस है, मतलब ओवम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। ठीक है, लेकिन अब जो उसका मैच्योरेशन है, उसकी जो ग्रोथ है, तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे कि प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, फिर उसके बाद में एक मैच्योर ओवम है। तो ये सारे स्टेजेस जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे ओवरी में एक मैच्योर फीमेल के। ठीक है, देन these changes in the ovary are cyclic occurring during each menstrual cycle, and it involves maturation of the primordial follicle into primary, secondary and Graafian follicle। ना देखो, यहाँ पर ये कहा है कि जो भी ओवरी में ये चेंजेस हैं ये साइक्लिक वे में होते हैं, मतलब वो साइकिल बार बार रिपीट होता है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में ये कैरी आउट होता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भी मंथ वाइज या 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस साइकिल के दौरान ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहती है। इस रिपीटिशन के दौरान जो है वो पहले जो भी प्री मॉडियल फॉलिकल है इसमें आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। ओवम के साथ साथ जो है, मतलब जो एग है उसमें चेंजेस के साथ साथ जो है वो आपको प्री मॉडियल फॉलिकल में भी चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी और फिर लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल विच इज कॉल्ड एज द मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, देन ईच प्राइमरी फॉलिकल हैज मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स। हर एक जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके आजू बाजू जो है वो फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है और ये क्यूब शेप के होते हैं, इसीलिए इसे क्यूबॉइडल कहा गया है। ठीक है, द स्ट्रोमा सेल्स एड थीका ओवर द फॉलिकल, इट नाउ चेंजेस इनटू अ सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ प्राइमरी फॉलिकल में क्या कहा है कि सिर्फ क्यूब शेप के फॉलिकुलर सेल्स रहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो है वो स्ट्रोमा मतलब जो भी ओवरी है उसके अंदर जो फ्लूइड है, वो जो भी फ्लूइड है वो उसके जो सेल्स हैं वो जाकर थीका, मतलब उसका जो लेयर है वो बढ़ाते हैं, किसका, फॉलिकल का। लेयर जो है फॉलिकल का जब बढ़ जाता है तो जो फॉलिकल है इट गेट्स इंक्रीज इनटू द साइज एंड देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। उसे फिर बाद में क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, देयर इज ग्रोथ ऑफ द oocyte एंड द ग्रैन्युलोसा सेल। उसके बाद में वहाँ पर जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है वो भी डेवलप होते हैं इन नंबर्स, उनके नंबर बढ़ जाते हैं। दे स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग और फिर बाद में ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन, या जो थीका सेल्स ऐड हो रहे हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस कि ओवरी जो है वो 4 तरह के हार्मोन्स तैयार करते हैं और उसमें से एक है ईस्ट्रोजन। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल ग्रोज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल बाय एडिंग मोर फॉलिकुलर सेल्स। इसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल में और फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी फॉलिकल का साइज जो है और बड़ा हो जाता है एंड देन फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद में वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एज दिस प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल टेक प्लेस, जैसे जैसे ये फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये फॉलिकल जो है वो ओवरी के सरफेस के तरफ बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अब ओवरी के सरफेस की तरफ जब जाता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो जो भी ओवरी की वॉल है उसमें प्रेस होते चला जाता है। ठीक है, उसके अंदर प्रेस होते चला जाता है, गिविंग इट
ब्रिस्टल अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद में उसकी वजह से उसमें क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, मतलब फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े अलग होने लगते हैं। एंड फाइनली जो एग है वो बाहर निकल आता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ गेटिंग प्रेस्ड इनटू द वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। वो ओवरी के वॉल की तरफ प्रेस होने की वजह से वो ग्राफियन फॉलिकल फूट जाता है और उसमें से एग बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, उसे क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल चेंजेस इनटू अ टेम्पररी एंड्रोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब ग्राफियन फॉलिकल फूट गया, उसमें से एग बाहर निकल गया, तो उस बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है, उस बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक येलो कलर का मतलब येलो कलर का एक स्कार या मार्क वहाँ पे तैयार करते हैं, येलो कलर का मास वहाँ पे तैयार हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ये एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब आपको पता होगा कि दो तरह के ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंड्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंड्रोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन वो हार्मोन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। इसे ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का पोर्शन है आफ्टर द बर्स्टिंग आउट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। तो एक्चुअली हार्मोन कौन बनाना चाहिए, ग्लैंड बनाना चाहिए, इसीलिए, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए इसे ग्लैंड कहा है। और एंड्रोक्राइन ग्लैंड ही क्यों कहा है, क्योंकि जो भी ये हार्मोन रिलीज करता है ये ब्लड में ऐड होता है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू ही जो है ये बॉडी में सप्लाई होता है, या कहेंगे हम कि यूटरस तक सप्लाई होता है, तो ब्लड में ऐड होता है, इसीलिए इसे एंड्रोक्राइन ग्लैंड कहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो रिलीज हुआ एग है, ओवम है, वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का मास है वो धीरे 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 दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वाइट कलर्ड स्कार, एक वाइट निशान की तरह ये कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट वाइट स्कार इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, वो धीरे धीरे डीजनरेट होता है और वो व्हाइट स्कार में कन्वर्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन ये इशारा है कि प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन कब तक के होता है, जब तक के कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो प्रोजेस्टेरॉन बनते रहेगा लगातार 3 से 4 महीने प्रेगनेंसी तक। उसके बाद में प्लासेंटा कंप्लीट होने के बाद में वो काम प्लासेंटा को दे दिया जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ऐसे समय में कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस which signals that now stop production of progesterone, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। देन क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। सो दिस वॉज द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये सारी आपको चीज़ें देखने मिलेगी। इसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एक फुल्ली मैच्योर फॉलिकल जिसके अंदर एक फुल्ली मैच्योर ओवम है, उस फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, जिसका स्ट्रक्चर आपके बुक में भी दिया हुआ है। देखो, ग्राफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, सबसे मैच्योर फॉलिकल है। एन एनसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte is surrounded by non-cellular layer of zona pellucida secreted by the vitelline membrane of oocyte। Now यहाँ पे आप देखो एनसेंट्रिक मतलब यहाँ पे एक कॉर्नर में जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी oocyte। ये जो है यहाँ oocyte जो है ये एनसेंट्रिक, सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। और यहाँ पे इस
को कौन कवर कर रहा है, oocyte को कौन कवर कर रहा है, ये जो बाहर का लेयर है दैट इज जोना पेल्यूसिडा, जो फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बाद में द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड फाइब्रस कवरिंग इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना, इनर टू इट इज कॉल्ड सेल्यूलर थीका इंटरना। अब देखो यहाँ पर जो भी ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में आप देख सकते हो कि सबसे बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो इस फॉलिकल को प्रोटेक्ट कर रही है वो है थीका एक्सटर्ना। थीका बताया मैंने आपको कि फॉलिकुलर सेल वहाँ पे जमा होने लगते हैं जिसकी वजह से वो थिक हो जाता है, इसलिए उसे थीका कहा है, ठीक है। एक्सटर्ना मतलब बाहर, उसके अंदर में है थीका इंटरना, उसके जस्ट अंदर की जो लेयर है दैट इज थीका इंटरना। नाउ इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन ईस्ट्रोजन। ये दोनों ही लेयर जो है वो मिलके क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन, स्पेशली इनर लेयर जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करते हैं। इनर टू द थीका इंटरना द फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। देखो थीका इंटरना के बाद में ये जो आपको ये दिखाया गया है आपके बुक में, वो येलो कलर का लेयर बनाया है दैट इज ग्रैन्युलोसा, ठीक है। तो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, देखो सबसे बाहर की लेयर है थीका एक्सटर्ना, उसके बाद में थीका इंटरना और उसके बाद में है ग्रैन्युलोसा, ठीक है। देन इसके बाद में फ्रॉम विच द सेल डिफरेंशिएट इनटू डिस्कस प्रोलिगियस एंड द कोरोना रेडिएटा सेल्स। नाउ ग्रैन्युलोसा सेल की वजह से वहाँ पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जो है वो जो भी सेकेंडरी oocyte है उसका जो आउटर लेयर है जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है उसे वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब उससे अलग कर रहा है उसे, ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर से उसे अलग कर रहा है। देन cumulus oophorus is the term used for the oocyte and surrounding granulosa cell। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें oocyte है और उसके आजू बाजू ग्रैन्युलोसा सेल उसे घेरे हुए हैं, इसे कहा जाता है क्या, cumulus oophorus, ठीक है ना। इसके बाद में अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंटरम। देखो यहाँ पे आपको ये जो भी ये है ये खाली कैविटी है जिसमें एक फ्लूइड है और उस कैविटी को कहा गया है क्या, एंटरम, ठीक है। लाइज बिटवीन द oocyte एंड द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ग्रैन्युलोसा सेल और oocyte के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एंटरम, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्वर फॉलिकुलाई जो है ये आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड एज एंटरम और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ल्यूकर फॉलिकुलाई, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल में से ही एक मैच्योर ओवम बाहर निकलता है और उसके बाद में इट गेट्स एंटर इनटू फेलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। तो इसके बाद का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट के कई सारे पोजीशंस हैं वो हमें देखना है, वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।